हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम और आज के सेशन में हम वो सारे केसेस डिस्कस करेंगे जिनसे एग्जामिनर आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम में कंफ्यूज कर सकता है। दैट मीन वो सारे केसेस जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं और मिस्टेक कर सकते हैं, वो एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो केस है वो है अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो पहला केस हम दे रहे हैं अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है? ऐसी असाइनमेंट प्रॉब्लम जहां नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। जैसे मैंने ये प्रॉब्लम ली है, यहाँ 4 रॉज है, दैट मीन मशीन 4 है और जॉब 3 ही है। 3 जॉब को और 4 मशीन है, 4 मशीन 3 जॉब में असाइन करनी है। तो रॉज 4 कॉलम 3। ये केस क्या है? 3 मशीन है और 4 जॉब्स हैं, दैट मीन्स रॉ 3 है और कॉलम 4 है। तो हंगेरियन मेथड अप्लाई करने के लिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी है प्रॉब्लम जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स बने, 4x4, 3x3, 5x5, 6x6 वगैरह। तो यहाँ हमें क्या करना है, जब रॉस 3 है तो रॉस 4 है तो कॉलम भी 4 होनी चाहिए। तो यहाँ हम एक एक्स्ट्रा कॉलम को ऐड करेंगे। वो कौन सा कॉलम होगा? जो कॉलम हम ऐड करेंगे वो कॉलम कहलाएगा डमी कॉलम। डमी कॉलम रॉज वही रहेंगी, M1, M2, M3, M4। अब यहाँ एंट्रीज क्या आएंगी? जो कॉलम हमने ऐड किया है वहां एंट्रीज 0 0 होंगी, ताकि प्रॉब्लम को यूजुअल वे में सॉल्व करें। फाइनल आंसर में ये जो कॉस्ट, अगर यहाँ कुछ एलोकेशन होता है तो कॉस्ट में, फाइनल कॉस्ट में इस रॉ को ऐड करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या हुआ? ये 0 0 वाली कॉलम ऐड करते ही ये प्रॉब्लम बैलेंस बन गई। यूजुअली एज यूजुअल हंगेरियन मेथड सॉल्व करना है और फाइनल 0 सेगमेंट यहाँ से कहीं होता भी है तो कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ना, क्यों? कॉस्ट 0 0 इसलिए। इसी तरह यहाँ क्या होगा, एक रॉ कम है तो हमें डमी रॉ ऐड करनी है जिसकी एंट्रीज 0 0 0 होंगी, तो बाकी सारी एंट्रीज एज इट इज होंगी। इस तरह से ये हमें डमी रॉ इंट्रोड्यूस करनी। ये डमी है, इसका आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्यों? क्योंकि इनकी कॉस्ट 0 0 है। इसके बाद का मेथड सेम रहेगा जैसे हमने किया था, भाई रॉ रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन और सेम प्रोसेस, 0 असाइनमेंट। नेक्स्ट केस हम देखते हैं। तो सेकेंड केस हमने लिया है, अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन में है, तो इस प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पर हमें ये जो डिफरेंट ऑपरेटर दे रखे हैं, डिफरेंट मशीन दे रखी है, ये ऑपरेटर अगर इस मशीन को ऑपरेट करता है तो ये प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो इसे किस तरह सॉल्व किया जाए? तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम अगर मैक्सिमाइजेशन की आती है, अब देखिए ये प्रॉब्लम में 4 ऑपरेटर्स हैं, 5 ऑपरेटर्स हैं, 4 मशीन्स हैं, अनबैलेंस भी है। अनबैलेंस बाद में हैंडल करेंगे, ऑलरेडी हम पहला केस देख चुके हैं। तो हम सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल मैक्सिमाइजेशन वाले केस को। तो हमें क्या करना है, 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, मैक्सिमम को मिनिमम में कन्वर्ट करने के लिए। इस मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिनिमम में कन्वर्ट करना होगा। पहला तरीका क्या है, जैसे हमने एलपीपी में देखा था कि z ऑब्जेक्टिव फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करते ही मैक्सिमम से मिनिमम में, मिनिमम से मैक्सिमम हो जाता है। तो वही सेम मेथड यहाँ भी रहेगा। इन सारी एंट्रीज को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्रॉब्लम मिनिमम में कन्वर्ट हो जाएगी, और माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इसमें कन्वर्ट हो गई। तो माइनस से मल्टीप्लाई करके प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट होगी, और ये आपकी मैट्रिक्स है। सॉल्व करने के लिए वही करना है, क्योंकि यहाँ 5 तो रॉज है, 4 कॉलम है, तो डमी हमें ऐड करना है। डमी की कॉस्ट जो होगी वो 0 0 होगी, और बिल्कुल सेम प्रोसेस। पहली स्टेप में रॉ रिडक्शन, रॉ के मिनिमम एलिमेंट को, मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? -10 है, तो इस -10 को सब में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारी एंट्री पॉजिटिव हो जाएगी। सेकेंड में मिनिमम एलिमेंट -11 है, इस -11 को सब में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारी एंट्रीज पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह से कॉलम रिडक्शन करना और सेम प्रोसेस में फॉलो करना है। एक तरीका भी हो गया। सेकेंड वे में क्या है, इस पूरी मैट्रिक्स में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, मैक्सिमम एलिमेंट, वो कितना है?
इस पूरी मैट्रिक्स का मैक्सिमम एलिमेंट 11 है। इस मैक्सिमम एलिमेंट में से अगर हम इन सबको माइनस कर दें, भाई मैक्सिमम प्रॉफिट वाली जो सेल है वो 11 है, तो 11 में से इन सबको माइनस कर दें, दैट मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होने की स्थिति में कितना नुकसान हुआ, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी लॉस कह सकते हैं ना, तो वो हमें निकालना है। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट वाली टेबल को लॉस की टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू उस पूरी टेबल की 11 है, 11 में से बाकी सबको माइनस कर दें, 10 11 में से 10 को माइनस करें 1, यहाँ 6 11 में से 7 को माइनस करें 4, 11 माइनस 8 3, 11 माइनस 11 0, 11 माइनस 4 अगेन 7, 11 माइनस 9 2, 11 माइनस 10 1। तो सारे एलिमेंट को 11 में से माइनस करने पर जो मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनेगी। यहाँ भी 5 रॉज है, 4 कॉलम है, तो अगर इसे सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व करने के लिए फिर हमें एक डमी ऐड करना होगा, डमी कॉलम 0 0 0 0 में ऐड करेंगे, तो बाकी सारी रॉस कॉलम सेम रहेंगी। 4 है ये सेम रहेगी, और एज यूजुअल हम उसको हंगेरियन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने और क्वेश्चंस किए। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम वाली प्रॉब्लम को मिनिमम में चेंज करने के 2 तरीके हैं। पहला मेथड, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सारे एलिमेंट को, पूरी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड मेथड, इस मैट्रिक्स के मैक्सिमम एलिमेंट में से बाकी सारे एलिमेंट को माइनस कर दो। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मिनिमम में कन्वर्ट हो गई, ऐसा करते ही। उसके बाद अनबैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, हैंडल ऑलरेडी कर चुके हैं, फर्स्ट वाला केस अनबैलेंस का था, उस तरह सॉल्व करना है। देन थर्ड केस, ये थोड़ा डिफरेंट है। फिर लास्ट केस है रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये मैंने प्रॉब्लम कंसीडर की है, 4 मशीन्स हैं और 5 जॉब्स कह दें, या 4 मशीन्स हैं 5 लोकेशन कह दें। इन 4 मशीन को 5 लोकेशन पर इंस्टॉल करना है, ठीक है, और इंस्टॉलेशन की कॉस्ट हमें दे रखी है, राइट। अब इस तरह इंस्टॉल करना है कि कॉस्ट मिनिमम रहे। अब देखिए 2 प्लेस खाली है, इसका मतलब क्या है, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि मशीन M2 लोकेशन C पर कभी इंस्टॉल नहीं हो सकती, या और मशीन M3 जो है वो लोकेशन A पर कभी इंस्टॉल नहीं हो सकती। दैट मींस ये लोकेशन खाली रहेंगी, तो यहाँ पर कोई भी असाइनमेंट नहीं होगा। तो प्रॉब्लम एज यूजुअल सॉल्व करेंगे, बस ध्यान के रखना है जहां कोई असाइनमेंट नहीं करना है वहां पर हम कॉस्ट को इनफाइनाइट दे देंगे। इससे क्या होगा, जब हम हंगेरियन मेथड सॉल्व करेंगे तो हंगेरियन मेथड में क्या करते हैं, जिस पोजीशन पे 0 आता है वहां हम फाइनल असाइनमेंट देते हैं। तो कॉस्ट को इतना लार्ज नंबर हमने दे दिया, इनफाइनाइट कर दिया, तो इस पोजीशन पे कभी 0 आएगा नहीं, और जब 0 आएगा नहीं तो इस पोजीशन पे कभी असाइनमेंट होगा नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने का डिफरेंट भी हो सकता है कि मशीन M2 को जॉब C कभी असाइन नहीं करना है, या और मशीन M3 को जॉब A कभी असाइन नहीं करना है, तो रेस्ट्रिक्शन दे दिया। ऐसा जिसका मशीन M4 को जॉब D कभी असाइन नहीं करना है, तो यहाँ भी इनफाइनाइट हो जाएगा, इस पोजीशन को भी हमने ब्लॉक कर दिया। तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस वो दे सकता है, ठीक है। इस टाइप का भी हो सकता है, 5 वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन से इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई पाथ प्रेजेंट नहीं है, तो वो पाथ नहीं है तो वहाँ भी कॉस्ट आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। देखिए ये प्रॉब्लम भी अनबैलेंस है, 4 रॉज है, 5 कॉलम्स है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैलेंस में कन्वर्ट करना जरूरी है, इसलिए मैंने सारी प्रॉब्लम अनबैलेंस ली है कि ध्यान रहे चाहे केस कोई भी हो, अनबैलेंस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, पहले बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे देन सॉल्व करेंगे।